अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 8 आम सी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जिनका ज़्यादा इस्तेमाल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए हलाकत का बायस भी बन सकता है। इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल पे तेज़ी से असर करता है। इसलिए इन चीज़ों का जानना हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन्हें शुगर का मर्ज़ है या खुद को शुगर जैसे मर्ज़ से दूर रखना चाहता है। डायबिटीज़ की बीमारी आपके लाइफस्टाइल से होती है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके खाने पीने का असर डायरेक्ट आपकी सेहत पे पड़ता है। इसलिए जो हम खाते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि शुगर का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जो सिर्फ मेडिसिन से इलाज तक महदूद नहीं है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी खुराक और अपने रहन सहन का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप मेडिसिन को ज़रूरी समझते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं जो रेगुलर अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं मगर शुगर लेवल फिर भी मेंटेन नहीं रहता, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इन बातों का ख्याल नहीं रखते। शुगर के मरीजों में खाने का इंतखाब इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो अगर किसी चीज़ का ज़्यादा हो तो वो आपके खून में तेज़ी से शामिल होकर आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है। और इसी तरह अगर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो तो इससे ब्लड शुगर लेवल पे उतना असर नहीं पड़ता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है वो लो होता है। आप बिना किसी खौफ के खाएं। जिनका 56 से 69 होता है ये मॉडरेट है, इनको ख्याल करके खाएं, ज़्यादा ना लें। और अगर 70 या इससे ज़्यादा है तो आपको ऐसी खुराक से बचना चाहिए क्योंकि ये जल्दी से ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा आपके लिए उतना बेहतर रहता है, जिसे चेक करने के लिए आप गूगल वगैरह से आसानी से मदद ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन से खाने हैं जिन्हें आपने नहीं खाना या उनके खाने का क्या तरीका है जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल में तेजी से इजाफा ना हो। नंबर 1, रिफाइंड फ्लोर। सबसे पहले नंबर पे मैदा यानी रिफाइंड व्हीट फ्लोर है। ये हमारी खुराक का बहुत ही अहम हिस्सा है। इससे तंदूरी रोटी, नान, समोसे, पकोड़े वगैरह बनते हैं। इन सब चीज़ों में चीनी नहीं होती। ये आमतौर पे नमकीन होती हैं और काफ़ी शुगर के मरीज ये समझते हैं कि इनके खाने से शुगर लेवल पे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा देता है। इसलिए शुगर के मरीजों को मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज ज़रूर करनी चाहिए। और मैदे की जगह आप होल व्हीट यानी खुद से गंदम लेके आटा पिसवा के इस्तेमाल करें या फिर मल्टीग्रेन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। नंबर 2, पोटैटोज। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे पोटैटोज यानी आलू है। ये हमारे एशिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली वेजिटेबल है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 99 तक जा सकता है, जो कि इसके पकाने और खाने के तरीके पे डिपेंड करता है। ये जितना बॉयल्ड और गर्म होगा उतना तेजी से ये खून में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इसे आमतौर पे चिप्स, समोसे, पकोड़े वगैरह में और मुख्तलिफ सालन में मिला के खाया जाता है। देखिए, अगर आप आलू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है आप इसे किसी दूसरी सब्जी में मिक्स करके खाएं और कोशिश ये करें कि ज़्यादा ना पकाएं। और ख़ास तौर पे अगर आप सिर्फ आलू ही खाते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हैं, या पेट भर के खाते हैं, तो इससे आपका ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जो डायबिटीज़ वालों को नुकसान दे सकता है। इसलिए इनकी मिकदार और पकाने के तरीके को ध्यान में रखें। नंबर 3, कॉर्न फ्लैक्स। तीसरे नंबर पे कॉर्न फ्लैक्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स आप टीवी पे भी देखते हैं कि ये बहुत हेल्दी चीज़ है, खासकर नाश्ते में खाने को दिखाया जाता है। एक्चुअली इन कॉर्न फ्लैक्स को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है और साथ में इनमें शुगर की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत से ब्रांड्स ये लिखते हैं कि हेल्दी हैं, लो फैट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें तो उनमें भी हिडन शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका इस्तेमाल खासकर जब आप इन्हें दूध में मिलाकर करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको कॉर्न फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, हनी। चौथे नंबर पे जो हम सब लोग बड़े शौक से खाते हैं वो शहद है। शहद के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि ये चीनी नहीं है और शुगर के मरीज इसे मीठे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक नॉर्मल सेहतमंद बंदा जिनको शुगर ना हो, उनके लिए शहद का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, नेचुरल शुगर होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसकी वजह से ये खांसी और बलगम की काफ़ी सारी रेमेडीज़ में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसमें हाई शुगर होने की वजह से शुगर के मरीजों के लिए ये सही नहीं है। रिसर्च के मुताबिक ये रिफाइंड शुगर के मुकाबले में ग्लूकोज लेवल को उतना तेज़ी से नहीं बढ़ाता, लेकिन फिर भी ये आपके खून में देर से सही ये शुगर लेवल को ज़्यादा कर देता है। इसलिए अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपको शहद का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करना चाहिए। नंबर 5, फ्रूट जूस। पांचवें नंबर पे फ्रूट्स का जूस है। जी हाँ, फलों का जूस जो हम सबको काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली हेल्दी लगता है और है भी सही, लेकिन यहाँ अगर शुगर पेशेंट्स की बात करें तो ये उनके लिए हेल्दी नहीं होता। जब भी हम फ्रूट्स का जूस निकाल के पीते हैं तो उनका फाइबर हम ऑलमोस्ट सारा छान के फेंक देते हैं और पीछे बाकी सिर्फ शुगर और कुछ विटामिन उसमें रह जाते हैं। और शायद आप जानते होंगे फाइबर्स हमारे खून में शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ने देता, लेकिन जब हम जूस पीते हैं, फाइबर निकाल देते हैं, तो ये फलों का जूस हमारे ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। और इसकी एक और वजह यह भी है कि एक गिलास बनाने के लिए 3 से 5 फल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगेन आपकी शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है। इसलिए जो लोग शुगर के मरीज हैं उन्हें चाहिए वो पूरा फल खाया करें और उन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देख के खाएं। फलों के मुतालिक अलग से वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, चाहें तो वो देख सकते हैं। नंबर 6, नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इनमें फाइबर की मिकदार ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। इसलिए नूडल्स के इस्तेमाल से आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, खासकर जब आप सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स पकाकर खाते हैं। लेकिन अगर कभी आपको खाने का दिल करता भी है तो उसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, चिकन या कोई भी चीज़ साथ में पका के खाएं, फिर कुछ हद तक आप खा सकते हैं। इन नूडल्स में कोई न्यूट्रिशन नहीं होती सिवाय कार्ब्स के, और इन्हें लंबे अरसे तक पैकेट में महफूज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से महफूज या प्रिजर्व किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। नंबर 7, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सातवें और आखिरी नंबर पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। ये आमतौर पे डाइट फूड और बेवरेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम में से काफ़ी लोग इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि ये शुगर फ्री हैं और इनके खाने से शुगर के मरीजों में शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, ये आपकी इंसुलिन के काम पे असरअंदाज होते हैं। जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म ने शुगर को कैसे प्रोसेस करना है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में आपको मुश्किल होती है। और इसका दूसरा नुकसान ये है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो और मीठा खाने की ज़रूरत महसूस होती है, आप में शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है। इसका अगेन आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है और डायबिटीज़ को मैनेज करने में मुश्किल होती है। अब अगर आप स्वीटनर्स इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आपको चाहिए आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जगह नेचुरल स्वीटनर्स जैसे स्टीविया वगैरह है वो इस्तेमाल करें। नंबर 8, ब्रेड। आठवीं खुराक ब्रेड है, खासकर वाइट ब्रेड, जिसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं कि 80% तक लोग हफ्ते में 2 दफ़ा नाश्ते में ब्रेड ज़रूर खाते हैं। वैसे तो ब्रेड कोई भी हो, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप लेबल को चेक करें तो उस पे आपको 80% तक मैदा लिखा हुआ नजर आएगा। हाँ, ब्रेड्स के मुख्तलिफ ब्रांड्स उस पे प्योर और गंदम की पिक्स लगा के आपको धोखा ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन ये होता मैदा ही है। ये हाई कार्ब्स फूड है और तेज़ी से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए शुगर के मरीज ब्रेड को इस्तेमाल ना करें। तो ये थे खाने जिनसे डायबिटीज़ के मरीजों को बचना चाहिए। इसके साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, रोज़ाना वर्जिश करने की आदत बनाएं, स्ट्रेस ना लें। वैसे डायबिटीज़ में जितना हाई कार्ब्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खानों से बचना ज़रूरी है, उतना ही सही चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।